इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी वहां पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहां पे पठान, यहाँ पे बलोच वहां पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहां पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहां पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहां पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके और भाई मॉरली हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना, तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप नहीं, हमारे, सर, इधर मैं आपसे जिस दिन disagree इंडिया आप हमारे बन गए, हाँ, हाँ। हम नहीं, अपने आप के भी इधर बन मैं जाएंगे, आपसे आपके disagree भी। करता हूँ। वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, पब्लिक ने नहीं, मैंने आपको नुकसान, यार हूं तो आपका भाई ना। ओए होए होए होए। नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो। मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। छोटा भाई है। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों, खैरात, ज़दका, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी फॉरेन कभी एड की बात कर रहे हैं। कभी कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बूटियों के लिए कुत्ता ना बनो। ओ भाई साहब, आपको पता भी है, डॉक्टर्स ने कहा है आपका मर्ज लाइलाज है, आपका इलाज नहीं होगा। आप अपनी, जिसको कहते हैं कि झूठी तसल्ली के लिए, अपनी फॉल्स सेटिस्फैक्शन के लिए आप बाहर जाते। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना, आज हमारे पास क्यों आए हो? ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना, तो आपको आजमा रहा है। जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या ले। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार। और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते ये हैं। देखो, मैं यहाँ खड़ा होके लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें। यार कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, बर्बाद होने जा रहे हैं। आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब है, उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मजहब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊं, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। हमारे मुल्क में पैनाडाल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होके कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडाल इस मुल्क में नहीं है। पैनाडोल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है। बहुत पसंद की। आज हम इस टॉपिक पे सर, सबसे पहले तो बताएं आप कैसे हैं? आई एम फाइन। और जो व्यूवर्स हैं, देख 7 लाख के लोग के करीब हमारे चैनल से देखा है, इसके अलावा और मजीद चैनल्स ने आपके वो क्लिप चलाए हैं और वो मिलियन तक व्यूज। चौधरी सुहेब, यू आर वॉइस ऑफ सोसाइटी, आप माशरे की आवाज़ हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि आप सच को छुपाते नहीं। आपका झुकाव किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ना है और कोशिश भी हमारी यही होती है। सबसे पहले तो एडवोकेट साहब ये बताएं, आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? ऐसा ना हो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल जाए। मैं एज अ डिस्पोजल मैनेजर अपनी लीगल सर्विसेज दे रहा था LWMC में, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। 14 माह मैंने सर्विसेज दी। किसी बात पे छोटा सा इख्तलाफ होता है तो मुझे डिसएंगेजमेंट लेटर दिया जाता है चौधरी साहब कि यू आर सैनिटरी वर्कर। मैं कहता हूँ प्लीज इसको एक्सपंज कर दे, मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। व्हाई यू आर डिस्ट्रॉइंग मी एंड माई करियर? तो कहते हैं जय जी जो करना आप कर लीजिए। वकील के साथ ये हो रहा है मेरे तो साथ। इसी के ऊपर हम टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करें। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल हो रहा है और कई दफा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकानमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश
क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, टू नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। अच्छा, और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूँ, हमारे इस टाइम मेजर जनरल हैं आईएसआई के इंटर सर्विसेज, फ़हीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रज़ा हैं, ब्रिगेडियर मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है, वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हों। आईएमएफ ने कहा है जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके असासे हमें गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने जो कहा कत्ल हो रहा है, मैं उनके वर्ड्स मर्डर से इत्तफाक नहीं करूंगा। मैं कहूँगा हेयर इज करेक्ट एंड परफेक्ट वर्ड इज एसासिनेशन। एसासिनेशन एक कत्ले आम होता है, एक खास कत्ल होता है जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। कत्ल तो किसी एक छोटी सी बात पे होता है, हादसे में कि जी कत्ले खता है या। अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज़ उठती है, कभी सिंध में आवाज़ उठती है, कभी कश्मीर में आवाज़ उठती है, क्या वजह है? सर आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है ईमानदारी की, नहीं, करप्शन वहां भी होती है। करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहां पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदुम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने असास हैं। पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है, हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हज़ार वजीफा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए। लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया, सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं। ये कहते हैं कि जी हमारा ज़ाती मफाद है, हमें ना छेड़े। नेशनल इंटरेस्ट तो आपको गया पाँव के नीचे रोन के चले गए, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। देखें डीसी लाहौर जिसे लगाया गया है, सीएम पंजाब है, अगर आप दिखाएं, मेरी बात ना काटें, मैं सामने खड़ा हूँ, हम बात नहीं काटते। साहब, सीएम साहब, मोहसिन नकवी साहब, आप जिस तरह से बीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, आई नो शी इज़ योर फर्स्ट कज़न, और वो मेरे साथ क्या करी, आप लाके डीसी लगा रहे हैं। अगर डीसी इमरान खान के दरवाजे पे जाती कि मैं खातून हूँ, जिसने 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डेज था, उसने बैन किया कि आपकी कोई रैली नहीं निकलेगी खवातीन की, खातून होते हुए, और वो अपना आप कैश करती है जी आई एम लेडी, आई एम लेडी। अगर ये खातून जाती तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब इतने बुरे नहीं कि इसकी बात नहीं सुनते। आज जो कहा जा रहा है उनके घर में दहशतगर्द मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून की जितनी हाईएस्ट लीडरशिप है, मैं पहले बता दूं, मैं ना इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अपनी मुल्क के लिए बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए बात कर रहा हूं। और जिन फौजी जर्नलों को आप किसी को हाजी साहब कह रहे हैं, किसी को हाफिज विस्की कह रहे हैं, आप आने वाले वक्त में देखना सजा आपको कोई आर्मी का टॉर्चर सेल नहीं देगा, ना वो देता है, आपको सजा वक्त देगा। जो बॉर्डर से बाहर लोग बैठे हैं वो आपको सजा देंगे, आपका टाइम आने वाला है, आप चीखे मार के इस फौज को याद करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब, आप 2 तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, एक सेक्रेटेरियनिज्म जिसे
फिरका वाराना फसादात कहते हैं। आप एक उस तरफ ले जा रहे हैं, एक तरफ आप तालिबानाइजेशन, पश्तून, पंजाबी डिफरेंस, वी आर नॉट वन, वी आर डिफरेंट रिगार्डिंग आवर कल्चर, आवर लैंग्वेजेस। आप बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके होते हुए फौज पे मैं आज क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? ठीक है, लोग यूनिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे फिरका वारियत के नाम पे लड़ रहे हैं। कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? और आपसे बात करने का मकसद ये है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें 5-10 मिनट चाहिए, मकसद ही चौधरी सोहेब रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबियीन आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मज़हब की बात करते हैं उनसे जोड़ के और रब्बुल आलमीन के नाम से, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से। ये सामने हज़रत मौज बाबा दरिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप मुझे दिखाइए यहाँ पे कोई शख्स रोटी लेकर, आधी रोटी लेके, क्या आज मैंने पूरे दिन में एक रोटी कमाई है और आधी रोटी मैंने खा ली है? आधी रोटी की किसको जरूरत है? ये इस्लाम, मुझे ऐसा इस्लाम कहीं दिखा दे, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ। वही बात है, आज दुनिया में देखें ये बातें किसी को बुरी भी लगेंगी, दुनिया में जो इस्लाम का इमेज है वो सबको पता है। हम अपने तौर पे जितने भी मुसलमान बने, अपने तौर पे जितनी भी पगड़ियां पहने, दाढ़ियां रखें, लेकिन जो दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात की जा रही है वो शायद हमारी वजह से, इस्लामोफोबिया हमारे करैक्टर की वजह जी से। जी, अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखें, अंबिया इंक्लूडिंग ऑल होली प्रॉफिट्स अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैवन लगे हुए कपड़े, टूटे हुए जूते, और ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनका प्रोटोकॉल देखें। क्या इस्लाम इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाएं कोई कह रहा हो कि मैंने बच्ची के लिए 10,000 का जेज बनाया था, 5,000 में अलग कर रहा हूँ, किसकी ये 3 बच्ची ले लो, तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा बाप। ये इस्लाम, ये हमसे छुपाया गया, हमें सिर्फ ये कहा गया हमने लड़ना है, हमने मरना है, जिहाद करना है। जिहाद। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जितना सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम गंदी फिल्म डाल देंगे, रिसर्च वर्क को नौजवान इसमें उलझ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तालिबान लीडरशिप को देख रहे हैं कि उनका अमीर, उनका गवर्नर एक प्लेट में बैठ के लाइन से रोटी खा रहे हैं और गवर्नर जाते हुए लोगों से पूछ रहे हैं मैंने पानी पी लिया, आपको दूं? तो हमारे सीएम गवर्नर साहब को देखें, मैं ये नहीं कहता, मैं खाली नहीं को हिट कर रहा हूँ, आज वो आपसे आगे निकल रहे हैं। आप उनकी करेंसी पे हंसते थे जब वो यहाँ अफगानिस्तान की, जब वो यहाँ पे रोटियां लेने आते थे ना, तो तोल के पैसे उन्हें देते थे, तोल के पैसे देते थे। आज आप एक अफगानी रुपया रखें, हमारे 3 रुपए उसके सामने शर्मसार हैं। जिसने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ा, सोवियत इंटरवेंशन रही, जिन्होंने क्राइसिस देखे, आज वो आगे निकल गया। आप क्यों हैं? क्योंकि आप इस्लाम का मिसयूज कर रहे हैं, आप इंसानियत का मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ पे एडवोकेट साहब मैं ये कहूंगा कि मैं सॉरी हाँ हमें बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा काशिफ साहब, यहाँ पे ये मैं कहूंगा कि कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं। देखिए हम बातें करते हैं, जैसे अभी आप बात कर जाएंगे, मैं बात कर जाऊंगा, प्रोग्राम खत्म। मेरा ये मिशन है हम प्रैक्टिकली लोगों तक जाएं, लोगों तक आवाज पहुंचाएं, अवेयरनेस लेकर आएं। क्या किया जाए उसके लिए? मैं तो अपने तौर पे एफर्ट कर रहा हूँ, लोगों तक जा रहा हूँ। मुझे टैग भी लगाया जाता है, कोई गद्दार कहता है, कोई कहता है फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आप तो अरसे से जानता हूँ, आपने मेडिसिन जब पैनाडॉल नहीं थी, आप जिस तरह मारे फिरते थे फॉरेन एजेंडे में, शायद आपकी मर्सिडीज बेंज कहाँ है? मुझे अपनी ऑफशोर कंपनीज दिखाएं, दुबई में आपके प्लाजे कहाँ है? मेरा ख्याल इतने गरीब नहीं होते जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, बड़े नवाजे जाते हैं। आज आप जहाँ खड़े और जिस बंदे से इंटरव्यू, आपको तो किसी वीआईपी के साथ बैठे होना चाहिए था, जाते हुए एक ब्रीफ केस भी $1 का देता आपको। और तो पब्लिक में आए और पब्लिक में जाते हैं, कश्मीर विजिट किया, सिंध विजिट किया, हम तो पब्लिक तक। आपने कहा कि हम रिफॉर्म्स कैसे लाएं, बेहतर पूरी दुनिया के इंसानों, आज ही हम आपको लाहौर से पैगाम दे रहे हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसानियत भले पूरे दुनिया में अमन कायम हो, खुदा के लिए चंद बूटियों के लिए किसी का पटा ना पहनने, कुत्ता बनना छोड़ दें। जिस दिन आप कुत्ता बनना छोड़ देंगे, जिस दिन आप कहेंगे मैं इंसान हूँ, ये मेरा खुदा है, ये मेरा नबी है, ये मेरा दीन है, मैं आपको बाय ओथ कह रहा हूँ, आप कामयाब हो जाए। कुत्ता ना बने खुदा के लिए, वो चंद बोटियों के लिए। दुनिया को आपने पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से जो लोग देखेंगे वो कहेंगे भाई हमें पैगाम ना दो, पहले पाकिस्तान को तो ठीक करो। और यही मेरा रोना है, जहाँ पे हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखें, आप त्यारे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमदाद के आ रहे हैं, अभी तक वहाँ पे कीचड़ है। हमारे मुल्क में पैनाडाल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडॉल इस मुल्क में नहीं है, पैनाडॉल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है। वही ना, हमें एड मिलती है, चाइनीज एड मिलती है। इसहाक डार साहब हमारे जो मिनिस्टर है वो कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना
प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, आपके बहुत से लोगों को उर्दू आती है, आप मुझे एक बात बताएं, आप ठीक है इंडिया पाकिस्तान और आपके नहीं लगते, लद्दाख गुलवान जो कुछ है, आपने पाकिस्तान में कहाँ इंडस्ट्री और कारखाना लगाया? वो सवाल अब ये आप पहले ही बैन है, आप पहले ही बैन है, मजीद इस तरह की बात करेंगे इशू। आर्मी चीफ साहब, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ बगैर टैंक के लड़ रहा हूँ, और मैं बगैर फोर्सेस के लड़, बगैर बंदूक के, बगैर यूनिफॉर्म के मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये आपको लड़नी चाहिए थी। आज पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक जाएं, 100 में से 95 इंडस्ट्रीज कारखाना उसको ताला लगा हुआ है। वहाँ कोई कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी? अगर कोई ऑनेस्ट ऑफिसर बात करता है उठा लिया जाता है, सस्पेंड कर लिया जाता है। ओएसडी मुझे तो कह दिया आप एडवोकेट नहीं हो, इसी दिन के लिए कहा था, लेकिन देखें मैं आज एडवोकेसी कर रहा हूँ, इसके लिए एलएलबी की जरूरत नहीं। कहते हैं जी आप उसकी वकालत ना करें, ये वकील के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ ये लफ्ज, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? आपको पता था शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी, ये जो कहा जाता है नीलम झेलम डैम जो उनसे चाइना के साथ मिलकर सर आने वाले वक्त में आप 3 फैक्ट्री लगाएंगे, वो उनको पूरा नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान का लोड देखें, ये सेंसिस होने हैं, मरदमशुमारी, हम 26-27 करोड़ को पहुंच गए हैं। हर चीज मेड इन चाइना, उनकी लेबर खुशहाल, चाइना खुशहाल, हमारी लेबर मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, हमारी खवातीन को ये क्या करें आप लोग मुल्क के साथ? आर्मी चीफ साहब फिर मुझे लाए ना 15 दिन के लिए, मैं इनको बताता हूँ, आप रावी देखना कि रेड पानी गुजरेगा या वो नाली का गंदा पानी, 15 दिन के लिए लेकर आए। ये जब कोई बात करता है तो फिर उसे बैन भी किया जाता है, उसे ये भी कहा जाता है यूनिफॉर्म उतार दो, या अगर कोई जर्नलिस्ट होता है तो उसे ये कहा जाता है ये किसी एजेंडे पे बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तभी बेहतर होगा, पाकिस्तान तभी सुधरेगा जब हम हकीकत लोगों तक पहुंचाएंगे, हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। आज देखें जनरल बाजवा साहब, अमेरिका अगर अफगानिस्तान में अब तक होता तो ये लड़ाई लाहौर तक पहुंच चुकी होती, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। वो तंग आ गए थे, उन्होंने कहा कि जल्दी फैसला कुन लड़ाई लड़ें। ठीक है, बाजवा साहब के जो एफर्ट्स थे, तमाम एफर्ट्स थे, मिडल ईस्ट के भी जनरल थे, कोई अवाइफ साहब थे, तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हाफिज साहब, जिस मुल्क में आपको हाफिज विस्की कहा जा रहा है, मेरा ख्याल जो फौजी आपको सलूट मार रहे हैं वो मुनाफिकत कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, स्टिक यहाँ ना रखें, स्टिक से सिर्फ वो एक कैमरे के सामने आके कहें सुबह सब 8 बजे पहुंचेंगे, किसी को सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी, कि हम दिवालिया हो गए हैं, हमारा ये हाल है, अब मैं जो कहूँगा आप उस पर चलोगे। आइन पे आप चला सकते हैं। ये जजेस, जी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सैनिटरी वर्कर, मुझे कोर्ट से मुझे तो मेडल पहनाना चाहिए था। आपके पास बहुत थोड़ा वक्त है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। पाकिस्तान के पास चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कल मुझसे नहीं आपसे पूछा जाएगा कि बताएं आप लोग क्या कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ बहुत थोड़ा वक्त है, ज्यादा नहीं। ठीक है, और इमरान खान साहब के भी यही कहना है कि ये टाइम बहुत करीब आ चुका है कि जब हम पछताएंगे तो अभी भी हमारे पास टाइम है, बेहतरी की तरफ जाएं, नहीं तो कल जब सवाल किया जाएगा और फिर किसी को गद्दार और किसी को कुछ कहा जाएगा, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन जाएगी। और फिर देखें, अल्लाह ना करे, देखें जो लोग सदका, खैरात और ज़कात बिला वजह लेके खाते हैं कभी कामयाब नहीं होते। पाकिस्तानियों, खैरात, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी एड की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बूटियों के लिए कुत्ता ना बनो। ओ भाई साहब, आपको पता भी, डॉक्टर्स ने कहा है आपका मर्ज लाइलाज है, आपका इलाज नहीं होगा। आप अपनी, जिसको कहते हैं कि झूठी तसल्ली के लिए, अपनी फॉल्स सेटिस्फैक्शन के लिए आप बाहर जाते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। यार सब ने जाना है, मैंने, हर चीज़ ने, एक दिन एक माइक भी टूट जाएगा, नया आ जाएगा, ये घास जिस पे खड़ा हूँ ये भी खत्म होगी, हमारी जगह नए लोगों ने आना है। अगर आपको कंफर्म है तो यार 1000 लोगों का क्यों इलाज नहीं करवा देते? यहाँ से देखिए, हम नंगे आए थे, हमने नंगे जाना है। इनकी मेहरबानी, अगर एक चादर दे देंगे, नाले में फेंक दे, परिंदों के सामने कर दे, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये बताएं, आप जाने से पहले नहीं, मैं हक की बात कर रहा हूँ, मैंने हक की बात की है। ये बताएं कि हमें नेबर से सीखना चाहिए, दुनिया की वो कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, जिनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, जिनका हेल्थ सेक्टर बेहतर हो रहा है, और हमारे साथ ही शायद हम उनके लिए ये कहते थे उनके पास तो टॉयलेट नहीं है, भारत के लिए यही बात करते थे ना कि इंडिया के पास तो टॉयलेट नहीं है। आज वो कहाँ
से कहाँ चले गए, जी, बांग्लादेश आज वो कहाँ, चौधरी सुहेब G20 वहाँ पे आया हुआ है। कश्मीर में, जिसमें हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। हम ऑक्युपाइड कहते थे, वो कश्मीरी डर रहे हैं कि यार आपका कश्मीरी तो ग्रेजुएशन की हुई, इन्होंने MA MSc करी, होठों पे बर्तन धो रहे हैं, हमें देखें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इंडिया साइड कश्मीर में। कोई किसी को नहीं सिखाता, किसी को कॉपी मत करें, बस सिर्फ कुत्ता बनना छोड़ दें, किसी का पटा गले में ना डालें कि जिंदाबाद मुर्दाबाद गाड़ियों के सामने लेट रहे हैं, आवे जावे नहीं यार। दूसरे नंबर पे अपने बूढ़े माँ बाप के आप लोग नहीं बनते पॉलिटिशियन। मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये जो आपके लिए नारे लगाते हैं, ये अपनी औलाद के पाँव में चप्पल नहीं दे सकते, अपनी बीवी से मोहब्बत से बात नहीं करते, माँ बाप कसम से आपके भी नहीं बनेंगे, ये चंद बोटियों के लिए आते हैं ठीक है, जैसे अभी फॉरेन एड की आप बात कर रहे थे, चाइना से थोड़े से पैसे आए हैं, 700 मिलियन तकरीबन आए हैं, तो उस पे इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ट्वीट किया उन्होंने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाइना ने इतनी एड दिया। मतलब हम जो चंदा मिलता है या जो हमें भीख मिलती है, थोड़े तलख अल्फाज हैं लेकिन भीख ही कहूंगा, उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह यानी फख्र फील करते हैं कि हमें भीख मिल गई है। देखें इसहाक डार साहब ना एक छोटे बच्चे की तरह या किसी ऐसे मजबूर बाप की तरह ये घर वालों को झूठी तसल्ली दे रहा है कि बेटा मैंने कहा हुआ है अभी खाना आ रहा है कि ये सो जाएंगे। ये जो चंद पैसे मिले हैं इससे आपका थोड़ा सा सिस्टम चलना, 2-4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते, चंद माह आप ले लें, ये आपको चलना है। चाइना बगैर अपने इंटरेस्ट के किसी को 1 रुपया नहीं देता। आज हम चाइना को सपोर्ट, मैं तो शुरू से मुखालिफ रहा हूँ। मैंने कहा चाइना आप जूता भेज रहे हो, यहाँ क्यों कारखाना नहीं लगाते, हमारी लेबर को रोजगार मिलेगा। आप ये चीज बना के भेज रहे हो, यहाँ क्यों नहीं, वो नहीं लगाएंगे। इंडिया वालों की बात करें, वो तो अपनी कोई भी, अगर आईफोन तक उन्होंने कहा अगर बना इधर बेचना है, बिजनेस करना है तो इधर आके बनाओ। जी, बांग्लादेश ने जब फैसलाबाद से स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा रही थी बांग्लादेश, उन्होंने कहा था यहाँ यूनिट लगाएंगे, लेबर हमारी रखेंगे। ऐसे ही है। चाइना के जेलों से जो कैदी सजाए मौत के कि ठीक है पुल से नीचे गिर गया, मारा गया, कुछ नहीं है, 50,000 उससे, 50,000 सरकार को, 50,000 उसके घर वालों को, तो मेरी लेबर कहाँ जाएगी? क्या हम इन्हें मार दें, हम एटम बम का सुसाइड ब्लास्ट कर लेंगे जी हम इस काबिल नहीं हम जी सके? उस एटम बम का भी क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? उस एटम बम का क्या? सर हमने कहा था ना हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। मैं कहता हूँ यार आज घास खाओ लेकिन ये मुनाफकत छोड़ दो। एटम बम तो आपके पास है, एटम बम से बुरी चीज मुनाफकत है जो आपको तबाह करे। ये छोड़ दें, किसी को साफ सच्ची बात कहना सीखें कि यार आपकी बाहर प्रॉपर्टियां, यहाँ खड़े हो के आप मुल्क कौम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो IMF ने भी शर्त रख दी है। चौधरी IMF तक ना जाओ, मुझे पता है आपको थोड़ी देर में कॉल आएगी। जिनको बदनाम किया हुआ है ना कि जी वहां से आई चिड़ियाघर के पास, वो कभी नहीं करेंगे कॉल, कोई और आपको करेंगे। तो सुहेब चौधरी आज के लिए इतना बहुत है, इसका रिएक्शन देखिए। फिर हम मजीद किसी दिन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आए और हमारे साथ बात करें। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। मैं आपको बताऊं इंडिया से बहुत, UK कनाडा से बहुत लोग देख रहे हैं। मैं इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी, वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान, वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच, वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू, वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान, वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई, वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो, यही चीज है। देखें, और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना आज हमारे पास क्यों आए हो, ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया है ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं, वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या है। हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार, और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। ये देखो मैं यहाँ खड़ा होकर लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें।
यार कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, हम बर्बाद होने जा रहे हैं। सही है, और ये सोच हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे, नफरतें खत्म करेंगे और मोहब्बतें फैलाएंगे, जिसमें काशिफ साहब जैसे एडवोकेट तो नहीं कहूंगा अभी ने, इन जैसे लोग हमारा साथ देंगे और हम आगे से आगे चलते जाएंगे। इंडिया का जिक्र किया, मैं 104 कैदी छुड़वा के लाया था, मैं वहाँ किधर से? इंडिया से, जिनकी सजाएं पूरी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कुलभूषण यादव का नया नया केस चल रहा था यहाँ पर। और यकीन जाने कि उनके जजेस, उनके वकला ने जो रिस्पेक्ट मुझे दी। आप इंडिया गए थे? अब जी मैं इंडिया गया था सिर्फ अपने लोग छुड़ाने, और उन्होंने मेरे 104 लोग छोड़े कि एक एडवोकेट आया है। ये इंसानियत की बात। सबसे पहले यहाँ से भी बहुत देखें, कहते हैं जी को जिनाब है, जी को जिनाब है। हम पहले यहाँ से छुड़वा के लेके गए, वापिस आके हमने और छुड़वाए जो उनके मायगी और उन्होंने भी रिस्पेक्ट की। सर जी, उन्होंने मुझे एक बात कही, यू आर नॉट इंडियन। मैंने कहा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनी पर्सन, आई एम पर्सन, मैं इंसान हूँ, कोई शख्स भी, ये लिखा हुआ है एनी, ये नहीं लिखा हुआ ओनली इंडियन। मेरी बात सुनी गई और अपने मुल्क की अदालतों ने मुझे डिक्लेयर किया सैनिटरी वर्कर, सुप्रीम। और इंडिया यार सेब चौधरी से काट दे रहने दे। ठीक है, इमोशनल बातें यार, बड़ी दिल में बहुत सी बातें हैं, मेरे दिल में, इनके दिल में, बहुत से लोगों के दिल में, लेकिन डर लगता है कि हमें डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि ये जो से एजेंट हैं, इसलिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया, ये आप लोग ऐसे हो, ये बीच में ना किसी ने साजिश से ये फंसा दिया था कि लड़ो मरो, अब हम निकाल दें, हम तो मर गए, आप ना लड़ो हमसे। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मजीद नेक्स्ट किसी सेशन में हम इनके साथ रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे टाइम लेंगे और गपशप करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये देखो, ऊपर वाला सेम हवा आपके मुल्क में चला रहा है, सेम सेब का जायका आपके मुल्क, हमारे मुल्क में हम कहते हैं आम का सेम जायका, वही 5 उंगलियां, वही कान, वही ना, हम उसी तरह से ऊपर वाले ने हमें बनाया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मदद करो, आप नहीं करोगे ना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। भाइयों में जितनी भी नफरत हो, जब एक मर रहा, ट्रेड करें, मतलब मदद ये नहीं कि आप हमें कोई हेल्प, वो मतलब एड दें, ट्रेड करें, और ट्रेड फिर वो आप इस कौम का माइंड बिल्डअप करो, इनको बताओ आईटी क्या है। हम पाकिस्तानी दुबई और मिडल ईस्ट जाके झाड़ू देते हैं, पीएनए या छोटे क्लर्क हैं, जितने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इंडियन, यंग लड़के हैं, और यार इन्हें भी सिखाओ, कुछ कमा के यहाँ लाएंगे, चाइना नहीं लेके जाते। ऐसा ही है। अच्छा लगा बात करके, नेक्स्ट दोबारा बात करेंगे। अगर तब तक हमें मौका मिला बात करने का, हमें दबा ना दिया गया या आपको दबा ना दिया गया, तो हम जरूर हम नहीं जी, मैं तो पाँव के नीचे से बोल रहा हूँ। वो मुझे जो लेबल दिया गया है, लेकिन अब मैं अपनी कौम से फिर जाते हुए ये कह रहा हूँ, बल्कि मैं सबसे ये कह रहा हूँ, चंद बोटियों के लिए कुत्ता ना बने, किसी का पटा गले में ना डालें, आपके माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेंगे। फातिया के लिए भी आएंगे ना तो कैमरामैन साथ लेकर आएंगे, आपको 10,000 पॉलिटिशियन को आप कह रहे हैं। मैं जनरल बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप अपना आप संभालो, मुल्क पाँव पे खड़ा हो जाएगा। चौधरी साहब थैंक यू, कैमरामैन साहब थैंक यू, ये हमारे भाई करें, सब ठीक है, जो भी लोग खड़े हैं, टीम मेंबर खड़े हैं, सबके लिए थैंक यू।